आवाज। मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी, ये दो ऐसी पॉलिसीज हैं जिनको हम लेके इन्फ्लेशन को, बिजनेस साइकिल्स हैं, इनको कंट्रोल करते होते हैं। दोनों ही पॉलिसीज के बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनको यूज करके कंट्री में कितनी भी प्राइसेस दोनों ही सिचुएशन को, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन, इनको काबू में लाया जाता है, बिजनेस साइकिल्स को काबू में लाया जाता है। मॉनेटरी पॉलिसी है वो, उसमें जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं लाइक बैंक रेट। आप चाहे तो नोट कर सकते हैं, ये बैंक रेट, एसएलआर, सीआरआर, मार्जिन रिक्वायरमेंट्स, राशनिंग, डायरेक्ट एक्टिविटीज, ये मॉनेटरी पॉलिसी के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूँ, बैंक रेट सबसे बड़ा इंस्ट्रूमेंट होता है। बैंक रेट, बैंक रेट का मतलब सिंपल लैंग्वेज में आप ये कह सकते हैं कि सेंट्रल बैंक जब कमर्शियल बैंक को लोन देते हैं, सेंट्रल बैंक जिस रेट पर कमर्शियल बैंक को लोन देते हैं, वो बैंक रेट होती है। सेंट्रल बैंक जिस रेट पर कमर्शियल बैंक को लोन देंगे, वो बैंक रेट। और उसके बाद अब आप सोचिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट कहां से चलता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट चलता है सेंट्रल बैंक से। अब सेंट्रल बैंक ने जितना ज्यादा बैंक रेट को बढ़ा दिया, उतना ही ज्यादा कमर्शियल बैंक का उनको वो लोन महंगा मिलता है, लोन सस्ता मिलता है। आप इसको स्क्रीन पर देखिएगा, मैं आपको कुछ समझाने की कोशिश करता हूँ इस चीज को लेके, कैसे बैंक रेट और एसएलआर, सीआरआर, ये इंस्ट्रूमेंट्स है, इनको आप थोड़ा सा देखिए इस चीज को। यहाँ से पहला हमने कहा ना, बैंक रेट, ये सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को लोन देते हैं, वो एक ब्याज लेते हैं, एक रेट लेते हैं। अब कमर्शियल बैंक जब भी आगे रेट ऑफ इंटरेस्ट को डिटरमाइन करते हैं, दैट इज डिपेंड ऑन बैंक रेट। अगर बैंक रेट हाई होती है, बैंक रेट ज्यादा होने से रेट ऑफ इंटरेस्ट भी ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि उनको अगर लोन महंगा मिलेगा तो आगे भी लोन वो महंगा देते हैं। और बैंक रेट अगर कम हो जाती है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो भी कम हो जाती है। तो इस चीज पर डिपेंड करता है बैंक रेट है वो। अब इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल करती है बैंक रेट? इन्फ्लेशन में क्या है, लोगों के पास मनी सप्लाई ज्यादा है, मनी सप्लाई ऑलरेडी बहुत ज्यादा है, तो वो बैंक रेट को इंक्रीज कर देते हैं। बैंक रेट को इंक्रीज करा, बैंक रेट को इंक्रीज करने से रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज हुआ, लोगों को महंगा लोन मिलेगा, तो लोगों ने लोन लेना कम कर देना है, फालतू के लोन लेना कम कर देना है, अनप्रोडक्टिव लोन है वो लेना कम कर देना है। अनप्रोडक्टिव लोन लेना अगर लोगों ने कम कर दिया तो मनी सप्लाई वो कंट्रोल हो जाती है, इन्फ्लेशन वो कंट्रोल हो जाती है। द फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट इज, दो चीजें और होती है, एक होता है एसएलआर, एक होता है सीआरआर। इसको मैं एक सिंपल तरीके से आपको समझाऊं, अगर हम बैंक में एक पैसा सबमिट करवाते हैं, डिपॉजिट करवाते हैं, 1,000 रुपया मैंने बैंक में डिपॉजिट करवाया, उसका एक पार्ट उस बैंक को, कमर्शियल बैंक को अपने पास रखना पड़ता है। जो पार्ट अपने पास रखता है वो एसएलआर होती है, एक पार्ट उसको सेंट्रल बैंक के पास डिपॉजिट करवाना पड़ता है, वो सीआरआर होती है। ध्यान रखिए, जो पैसा अपने पास रखता है दैट इज एसएलआर, जो पैसा सेंट्रल बैंक के पास जमा करवाता है वो सीआरआर। मान लीजिए एसएलआर है वो 20% चल रही है, तो 1,000 रुपए का 20% है वो अपने पास रखेगा, और अगर 4% सीआरआर चल रही है तो 4% है वो वहां जमा करवा देगा। दोनों इंस्ट्रूमेंट क्या करते होते हैं, अभी जमा करवाने का, अपने पास रखने का मतलब ये पैसा इकोनॉमी में सर्कल में नहीं गया अभी, बाकी जो पैसा बचा, बाकी पैसा वो लोन पर देता है, तो लोन पर वो पैसा दिया जो इन 24% के अलावा पैसा है। अगर इकोनॉमी में इन्फ्लेशन चल रही है, ऑलरेडी इन्फ्लेशन चल रही है, मनी सप्लाई ऑलरेडी ज्यादा है, तो वो क्या कहेगा सेंट्रल बैंक, क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी सेंट्रल बैंक अप्लाई करता है, तो सेंट्रल बैंक कहेगा कि मेरे पास तुम ज्यादा पैसा रखो, अपने पास भी ज्यादा पैसा रखो, और लोन आगे कम दो, क्योंकि मनी सप्लाई ऑलरेडी ज्यादा है। तो क्या किया उसने, एसएलआर को इंक्रीज कर दिया, सीआरआर को इंक्रीज कर दिया। ये दोनों ही पार्ट है वो इंक्रीज कर देते हैं। दोनों इंक्रीज करने मतलब ये कहेगा मेरे पास 4.5% रखो, अपने पास 21% रखो, बाकी जो पैसा वो लोन पे दे दो, तो मनी सप्लाई है वो कंट्रोल हो जाती है, मनी सप्लाई थोड़ी कम हो जाती है। तो एसएलआर और सीआरआर दोनों को इंक्रीज कर दिया जाता है इसमें। एक होती है जो जिसको आप पढ़ते होते हैं ना अभी, रिक्वायर्ड मार्जिन। मार्जिन का मतलब जो पैसा हम, इसको आप यूं समझिए कि जब भी हम लोन लेते हैं ना, हमें कुछ जमानत रखनी पड़ती है उसके लिए, और बैंक कभी भी उतना पैसा नहीं देता जितने की आप सिक्योरिटी रखते होते हैं। मान लीजिए सिक्योरिटी 1 करोड़ रुपए की है, तो बैंक कभी आपको 1 करोड़ रुपए लोन पे नहीं देता, बैंक आपको उसका कम लोन पे देता है। मान लो 70 लाख रुपए आपको लोन पे देता है, तो जो 30 लाख रुपए रखते हैं वो मार्जिन अपने पास रख लेता है। अगर मनी सप्लाई ऑलरेडी ज्यादा है,
तो इसको बढ़ा देता है। वो बढ़ा कैसे देता है? आपको लोन है वो 70 लाख की बजाय वो 50 लाख देगा और 50 लाख अपने पास रखेगा। मनी सप्लाई अगर कम है, मनी सप्लाई अगर कम है तो वो इस चीज को कम कर देता है। और कम करने का मतलब होता है, अगर मनी सप्लाई ऑलरेडी कम है तो वो फिर 70 लाख की बजाय 80 लाख रुपया वो लोन पे देगा, अपने पास 20 लाख रखता है। ये भी एक इंस्ट्रूमेंट बन जाता है मनी सप्लाई को कंट्रोल करने का। एक होता है राशनिंग करना। ये सिलेक्टिव मेजर्स होते हैं, सिलेक्टिव मेजर्स जो कुछ खास टाइम पर यूज किए जाते हैं। राशनिंग का मतलब क्या होता है? फिक्स कर देना, कोटा डिसाइड कर देना। तो राशनिंग का मतलब फिक्स कर देना, कोटा डिसाइड कर देना। सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक के लिए लोन है वो फिक्स कर देते हैं कि हम आपको इतना लोन देंगे, ये राशनिंग होती है। और कमर्शियल बैंक को ये इस बात के लिए बाधित कर दिया जाता है कि आप आगे उतना लोन दें, इससे ज्यादा आपने लोन नहीं देना है। इस कैटेगरी को इतना लोन देना है, इस कैटेगरी को इतना देना है, उससे ऊपर आपने लोन नहीं देना है। तो कमर्शियल बैंक आगे उस चीज को लोन बहुत ज्यादा नहीं दे पाते हैं और ये राशनिंग कर दी जाती है। या फिर, और ऐसा राशनिंग कब की जाती है? जब इन्फ्लेशन हो और अगर इकोनॉमी में डिप्रेशन चल रहा है, मनी सप्लाई कम है, तो इस राशनिंग को रिमूव कर लिया जाता है। एक डायरेक्ट एक्टिविटीज भी कर देते हैं बैंक, कुछ पॉलिसीज बनाते हैं। उस पॉलिसीज बनाने के अकॉर्डिंग कमर्शियल बैंक को कहते हैं कि आप इन पॉलिसीज के अकॉर्डिंग चलेंगे तो आपको ये बेनिफिट्स होंगे, अगर आप नहीं चलेंगे तो आप पर एक्टिविटीज की जाएगी, तो डायरेक्ट एक्शंस है वो अप्लाई कर दी जाते हैं। तो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। और ये जो इंस्ट्रूमेंट्स मैंने बताए, ये बिल्कुल शॉर्ट में मैंने आपको बताया। आप इन इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करके रियल में इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की आप न्यूज पढ़ते हैं, उसमें देखते हैं कि सेंट्रल बैंक ने सीआरआर को 4% से 4.2%, ये पॉइंटों में होती है, क्योंकि यहाँ तो सिर्फ पॉइंट्स का फर्क पड़ता है और ये अरबों रुपए का हेरफेर हो जाता है। तो जब भी ये आप पढ़ते हैं ना कि सेंट्रल बैंक ने ये किया, 4.4% से 4.2% कर दिया, या 4% से 3.98 कर दिया, तो आपको लगता है कि थोड़ा सा चेंज हुआ है। और ये तभी किया जाता है इकोनॉमी के अंदर जब कुछ चेंजेस लाने हो। ऐसे कोई नहीं करता, ऐसे बैंक को खाली नहीं बैठा है कि आप वो इसी को चेंज करता जाएगा। और उसमें वो जब ये चेंज करता है तो कोई कोई प्रॉब्लम इकोनॉमी के अंदर आती है, इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन, तब वो इसके अंदर चेंजेस करता होता है। ऐसे आपने सुना होगा कभी कि एसएलआर ये कर दिया, एसएलआर वो करता, एसएलआर में चेंजेस जो करता, मान लो 19% कर दिया, 21% कर दिया, ये चेंजेस भी इसके अकॉर्डिंग ही किए जाते हैं। तो सारे पॉलिसी, बैंक रेट है उसमें चेंज, जो रिक्वायर्ड मार्जिन है उसमें चेंज किया जाता है। तो बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज हैं जिनको एक और इसके अंदर आप ऐड कर सकते हैं, जो सिक्योरिटीज है उनको बेचना और खरीदना। ये भी बैंक कर लेते हैं, सिक्योरिटीज बेचना खरीदना है, ये भी सेंट्रल बैंक का वो करता होता है मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए। तो ये इंस्ट्रूमेंट्स है जिनको अप्लाई किया जाता है इन मॉनेटरी पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी में जो इंस्ट्रूमेंट है, फिस्कल पॉलिसी में मेन जो इंस्ट्रूमेंट्स है वो तो टैक्स और एक्सपेंडिचर है। टैक्स और एक्सपेंडिचर मेन तो ये इंस्ट्रूमेंट्स है, टैक्स और एक्सपेंडिचर का। एक और इंस्ट्रूमेंट्स इसमें अप्लाई किया जाता है, पब्लिक बोरोविंग। पब्लिक बोरोविंग कहिए, पब्लिक डेट कहिए, ये इंस्ट्रूमेंट्स भी इसमें अप्लाई किए जाते हैं। टैक्स लगाना, एक्सपेंडिचर करना और पब्लिक बोरोविंग, ये तीनों इंस्ट्रूमेंट्स है अप्लाई किए जाते हैं फिस्कल पॉलिसी। मेन इंस्ट्रूमेंट्स यही रहते हैं इसके अंदर। और जो मेन इंस्ट्रूमेंट्स रहते हैं कैसे अप्लाई किया जाता है, मैं फिर वही कह रहा हूँ कि लोगों के पास पैसा बढ़ाना है या पैसा कम करना है, ये देखना है मनी सप्लाई को बढ़ाना है या मनी सप्लाई को कम करना है, क्योंकि मेन फैक्टर मनी सप्लाई को मान रहे हैं अभी के लिए। तो टैक्स लगाने का मतलब क्या है? अगर गवर्नमेंट ने टैक्स इंक्रीज कर दिया, और टैक्स इंक्रीज करने से लोगों के पास पैसा कम हो जाता है, और लोगों के पास पैसा कम होगा वो लोग डिमांड कम करते हैं। अगर एक्सपेंडिचर इंक्रीज कर दिया जाए, एक्सपेंडिचर इंक्रीज करने से लोगों के पास पैसा फालतू होता है, जहां पर लोगों को खर्च करना चाहिए वहां पर सरकार है वो खर्च करना शुरू कर देती है। और एक्सपेंडिचर बढ़ाने से फिर लोगों को फायदा होना शुरू हो जाता है और वो लोग ज्यादा डिमांड करना शुरू कर देते हैं। तो आप यहाँ इस बात को समझ चुके होंगे कि इन्फ्लेशन में टैक्स को बढ़ाना चाहिए कि एक्सपेंडिचर को बढ़ाना चाहिए। क्लियरली मैं बोलूं तो इन्फ्लेशन, जब इन्फ्लेशन आती है तो टैक्स को गवर्नमेंट इंक्रीज करे। कौन से टैक्स को? डायरेक्ट टैक्सेस को। इनडायरेक्ट टैक्स को इंक्रीज करने का मतलब गुड्स और ज्यादा महंगी हो जानी है, तो डायरेक्ट टैक्सेस है उनको इंक्रीज करे, और इंक्रीज करके वो मनी सप्लाई को कंट्रोल करे। एक्सपेंडिचर है उसको कम कर दे गवर्नमेंट, पब्लिक एक्सपेंडिचर उसको कम कर दे, सार्वजनिक व्यय जिसको हम बोलते हैं। ऐसी जगह पर लोग खर्च करना बंद कर देते हैं जहां पर सरकारें खर्च करती है। इसलिए सरकार वहां खर्च करना कम कर देगी, तो लोगों ने एक्सपेंडिचर करना शुरू कर देना उस जगह। और लोगों ने उस जगह मतलब अपने खुद के लिए, दूसरों के लिए नहीं, तो एक वो कंट्रोल हो जाता है कुछ। पब्लिक बोरोविंग बहुत बड़ा इंस्ट्रूमेंट है। पब्लिक बोरोविंग में सरकार है वो कर्जा लेती है। पब्लिक बोरोविंग में अब सरकार कर्जा कई बार तो इसलिए लेती है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना होता है, वो तो है जरूरी।
लेकिन कई बार कर्जा इसलिए लेती है कि मनी सप्लाई को कंट्रोल करना होता है, और इस मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए जो कर्जा लिया जाता है उस इंस्ट्रूमेंट को हम यहाँ शामिल करते हैं। जब भी आप ध्यान रखिएगा, जब भी मनी सप्लाई को इंक्रीज करना हो या डिक्रीज करना हो, पब्लिक बोरोविंग का सहारा कैसे लिया जाएगा? अगर मनी सप्लाई ज्यादा है इकोनॉमी के अंदर, ऑलरेडी ज्यादा है, इसको कम करना है, तो सरकार है वो लोगों से उधार लेना शुरू कर देती है, बोरोविंग्स को बढ़ा देती है। ध्यान रखिए, बोरोविंग्स को बढ़ा देती है। बोरोविंग्स बढ़ाने का मतलब लोगों का पैसा सरकार के पास चला जाता है, और इकोनॉमी से, सर्कुलेशन से मनी है वो कम हो जाती है। आप इस चीज को रट्टा मारेंगे, आपको याद नहीं होगा। आप इस चीज को समझिए कि बोरोविंग है उसको इंक्रीज कर देती है सरकार। बोरोविंग इंक्रीज तो लोगों का पैसा सरकार के पास चला गया। अब सरकार को लगता है कि मनी सप्लाई वो कम है इकोनॉमी के अंदर, तो जो बोरोविंग्स लिए थे विद रेट ऑफ इंटरेस्ट वापस कर देती है, मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाती है। तो इतना कुछ टफ मैटर है नहीं। जो मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा था कि कैसे हम इस चीज को करें, कैसे हम इस चीज को डिफाइन करें, लेकिन आप थोड़ा सा इस चीज को सोचिएगा कि ये जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इन इंस्ट्रूमेंट्स को अप्लाई करके हम इन्फ्लेशन को काफी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। ये डिमांड साइड इन्फ्लेशन है उसको ज्यादा कंट्रोल किया जा सकता है। सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स, सप्लाई साइड में जो इन्फ्लेशन आती है, उस सप्लाई साइड की इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट को जो मेन काम करना चाहिए, प्रोडक्शन पर ध्यान देना चाहिए। तो मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिजिकल पॉलिसी, दोनों ही पॉलिसीज फिर प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकती है। अब मान लीजिए हमने एक इंस्ट्रूमेंट किया टैक्सेस का, अगर टैक्सेस गवर्नमेंट कंटिन्यू इंक्रीज करती रहे, कॉर्पोरेट टैक्स इंक्रीज कर दे, इन्वेस्टमेंट तो रुक जाएगा। कॉर्पोरेट टैक्सेस है उनको गवर्नमेंट कम करे तो कहीं न कहीं फायदा होगा उन प्रोड्यूसर्स को, और वो लोग प्रोडक्शन करना शुरू कर देते हैं। तो दोनों साइड ही, डिमांड साइड और सप्लाई साइड, दोनों साइड ही गवर्नमेंट को कोशिश करनी चाहिए मॉनेटरी पॉलिसी और फिजिकल पॉलिसी के थ्रू कि वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करे। दैट्स इट।